ये थोड़ा सा कल भी हम बताया कि ये फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, हमने बताया था ना, ये रेजिस्टेंस जो होता है वो हर कंडक्टर की अपनी एबिलिटी होता है टू अपोजेस द फ्लो ऑफ द चार्ज, लेकिन वो अपनी एबिलिटी के अलावे भी क्या होता है कि देयर आर ए नंबर ऑफ द फैक्टर ऑन व्हिच आइदर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, और अगर किसी भी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो दे अफेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, क्योंकि हमने शुरू में बताया था कि किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो ओम्स लॉ में पढ़े होंगे पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I का, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर, वो वायर का जितना ज्यादा लेंथ बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस भी क्या होगा उतना बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। दूसरा हमने बताया था कि ये R जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ध्यान से देखो, तो इसी एरिया को थिकनेस भी कहा जाता है और क्रॉस सेक्शन भी कहा जाता है। अगर इस दोनों को मिला देते हो, मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 और दोनों इक्वेशन को मतलब ये गेट करते हो बोथ इक्वेशन, तो देखो एक फार्मूला निकल के आता है तुम्हारा ये R प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है। उसी में अदर फैक्टर भी बताया था कि रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, अगर टेंपरेचर बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, कम होने लगेगा। दूसरा होता है तुम्हारा ये नेचर ऑफ द मटेरियल, वो जो कंडक्टर आप जो यूज कर रहे हो तो उसका नेचर कैसा है उस पे भी रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है, लेकिन न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आपको यही दो फार्मूला लेके चलना है। तो अब देखो इस फार्मूला में ये फार्मूला आपका आया, ये R प्रोपोर्शनल टू L/A। आप पढ़े हो कि किसी प्रोपोर्शनल को अगर तोड़ना होता है, उसको हटाना होता है तो उसकी जगह पर एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है तुम्हारा, देखो कैसे लिखो, R इक्वल टू रो L/A, इसको कहा जाता है रो, ठीक है। और ये रो इज नथिंग दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी, ठीक है, या इसी को कहा जाता है स्पेशल रेजिस्टेंस, या तो इसको बोलो रेजिस्टिविटी या स्पेशल रेजिस्टेंस। दूसरी चीज हमने बताया था आपको कि कोई भी यूनिट को या किसी प्रोपोर्शनल को अगर डिफाइन करना रहता है कांस्टेंट को, तो उसमें जितने भी ये सबको यूनिट मान लो, तो जरा सबसे पहले तो देखो कि इस रो को अलग करो, तो इस रो को अगर अलग करोगे आपका तो देखो क्या आएगा, ये रो इक्वल टू रो L/A, फिर देखो क्या होगा RA इक्वल टू रो L, अब देखो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा RA/A, यहां तक क्लियर है। तो देख लो आपका फार्मूला देखो, रो निकल गया, तो रो इक्वल टू हुआ तुम्हारा RA/L, यानी R हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस, A हो गया तुम्हारा एरिया और L हो गया तुम्हारा लेंथ। तो अब देखो आपके पास फार्मूला आया, ये रो इक्वल टू RA/A। अब कहता है कि इस रो को कैसे डिफाइन करोगे, और रो इज नथिंग दैट इज द स्पेशल रेजिस्टेंस और द रेजिस्टिविटी। तो हाउ कैन यू डिफाइन द रो, तो हमने क्या बोला कि इसमें जितने भी वेरिएबल है सबको यूनिट मान लो। तो जैसे सपोज करो कहता है देखो, इफ लेंथ ऑफ वायर सपोज करो इज इक्वल टू मान लो 1 मीटर है, ठीक है। कहता है कि उस वायर का एरिया, तो एरिया तुम्हारा क्या होता है लेंथ, एरिया डबल हो जाता है तुम्हारा, तो 1 मीटर स्क्वायर, ध्यान से देखो। तो अब यहां पर इसका पुट करो, तो ये R और ये A हो जाएगा, देखो 1 मीटर गुने 1 मीटर और लेंथ तुम्हारा क्या था 1 मीटर, तो ये 1 मीटर कट गया, तो देखो क्या आया तुम्हारा, ये रो इक्वल टू R into 1 मीटर। देखो तब अब अगर इस 1 मीटर को माने यूनिट मान लेते हो तो रो इक्वल टू क्या हो गया R, किसका, एक यूनिट का। तो अब रो का डिफाइन करो, ये रो माने इस रेजिस्टिविटी का डिफिनेशन क्या दे सकते हो, तो क्या कहता है कि इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर एंड द एरिया of the wire is 1 meter square, then the resistance
ऑफ द वायर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। फिर से सुनो हम क्या बोल रहे हैं, क्या करता है कि इफ लेंथ ऑफ वायर is 1 meter and area is 1 meter square, then resistivity is equal to resistance of wire। उस रेजिस्टेंस का जो वायर होगा, उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा उसके इक्वल हो जाता है। अब इसको फिर से थोड़ा सा समझो। सपोज करो ये आपका वायर है, ठीक है। अब मान लो ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये डिस्टेंस है आपका 1 मीटर। सपोज करो ये आपका 1 मीटर है, ठीक है। तो यानी टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 5 मीटर का है। सपोज करो इसका एरिया जो है तुम्हारा ये 1 मीटर स्क्वायर, तो एरिया क्या होगा तुम्हारा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। अब आपका रेजिस्टिविटी क्या करता है कि इस 1 मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। तो हर वन, अगर मान लो सपोज करो अगर रेजिस्टेंस, सपोज करो इसका 1 ओम रेजिस्टेंस होता है, इसका 1 ओम रेजिस्टेंस होता है, इसका 1 मीटर का उतना ही होगा। लेकिन इस वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 ओम। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी जो होगा वो क्या होगा, 1 ओम मीटर। अगर सेंटीमीटर में लोगे तो 1 ओम सेंटीमीटर। तो इसीलिए रेजिस्टिविटी क्या होता है, किसी भी वायर का कांस्टेंट होता है। लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा, वेरिएबल होगा, क्योंकि हमने क्या बोला कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर। लेकिन रेजिस्टिविटी जो होता है वो यूनिट लेंथ का। तो यूनिट लेंथ का मतलब ये 1 मीटर, ये 1 मीटर का सबका देखो 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम आ रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी या स्पेशल रेजिस्टेंस होगा किसी भी वायर का, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चेंज क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस टोटली डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर। और रेजिस्टिविटी क्या है, वो यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का है हमारा। तो जब यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया लोगे तो क्या होगा, वो रेजिस्टिविटी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? हेलो, अब देखो ये R इक्वल टू रो L बाय A होगा। अब इसी पे आपका न्यूमेरिकल आता है। तो हमने क्या बोला कि ये रो तो तुम्हारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब इसी एक सवाल तुमसे पूछता है कि सपोज करो कोई वायर है और इसका लेंथ L है। मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 है। इस वायर का सपोज करो L1 इसका लेंथ है, इसका रेजिस्टेंस R1 है। अब क्या करता है कि इस वायर को स्टिच करके डबल कर दिया जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? इस वायर को स्टिच खींच के डबल, तो डबल का मतलब L इसका हो गया 2L1। तो अब कहता है कि न्यू रेजिस्टेंस R2 जो होगा वो क्या। अब यहां पर तुमको दिमाग में क्या रखना है कि अगर किसी भी वायर का अगर लेंथ अगर आप डबल करते हो यानी 2L कर देते हो तो एरिया उसका क्या होता है, हाफ हो जाएगा। ध्यान से देखो, एरिया क्या हो जाएगा उसका, हाफ हो जाता है। अगर सपोज करो लेंथ आप अगर ट्रिपल बढ़ाते हो तो एरिया क्या हो जाएगा उसका, हाफ ट्रिपल हो जाएगा, यानी एरिया हो जाएगा AY3 हो जाएगा। उसी तरीके से उल्टा करो, मान लो सपोज करो कहता है कि ये L1 इसका लेंथ है और इसको क्या करता है, मोड़ के इसका लेंथ L/2 कर देता है। तो जब इसको मोड़ोगे, हाफ कर दोगे, तो ये देखो अब इसको ऐसे करके मोड़े हाफ, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, अब 2L हो जाएगा। ये दिमाग में रखना। अगर किसी भी वायर का लेंथ अगर डबल ट्रिपल या 4 टाइम्स बढ़ाते हो तो एरिया क्या होगा, पाई होके चला जाएगा। अगर डबल कर रहे हो तो एरिया AY2 हो जाएगा, अगर ट्रिपल कर रहे हो तो एरिया AY3 हो जाएगा, अगर 4 टाइम्स बढ़ा रहे हो तो AY4 हो जाएगा। लेकिन आप उल्टा करता है कि अगर लेंथ घटाते हो तो लेंथ अगर सपोज कोई वायर का लेंथ अगर L1 है और इसको मोड़ के आप क्या किए, छोटा कर दिए, ऐसे करके इसी करके मोड़, मान लो ये वायर है, ये ऐसे इसको मोड़ तो ऑटोमेटिक इसका एरिया बढ़ रहा है। तो लेंथ तो हो गया आप इसका L/2
लेकिन इसका एरिया क्या हो जाएगा 2a1। ये दिमाग, अगर इसको ट्रिपल करते हो उसी तरीके से ये बढ़ते चला जाएगा। तो ये तुम्हारा ये मैथ में पढ़ोगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लेंथ एंड द एरिया, ठीक है। और इसी पे देखोगे आपके एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसी में वो इंटेक्स में देखोगे न्यूमेरिकल को दिया हुआ है, तो वो दो तुमको बना के दिखाना है, बना के देखना बनता है कि बनता, उससे वो सवाल आता है। क्लियर हुए? हेलो हेलो यस सर।